हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं दैट दिसंबर फर्स्ट हाफ में यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहेंगे, क्या आने वाला है दिसंबर फर्स्ट हाफ में। मैं ये कह दूँ दैट ये रीडिंग है हमारे सैजिटेरियस के लिए, एंड जितना भी आपसे रेजोनेट करे उतना ही लेना, किसी भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत करना। लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट हियर वॉट एवर इज कमिंग फॉर यू Sagittarius for the month of December first half। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज कमिंग फॉर द Sagittarius। Forgiveness and isolation। वाओ, फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्हाई डिड आई से एक्वेरियस, सैजिटेरियस, वो ये है कि फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ लोनली महसूस कर सकते हो, एंड इट इज़ बिकॉज आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो या आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो। आप इस इंसान से बहुत ही प्यार करते हो, ये इंसान आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं, चाहे ये आपके पार्टनर हो, चाहे ये आपके पेरेंट्स हो या आपके भाई बहन या वॉट एवर फ्रेंड्स। ये इंसान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आई फील लाइक साजिस कि आपका और इस इंसान के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो कभी सुलझा नहीं, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में कभी आप लोगों ने क्लियरली सल्यूशन नहीं ढूंढा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ अनकही बातें हैं, कुछ गुस्सा है एक दूसरे के ऊपर जो अभी तक आप दोनों ने फॉरगिव नहीं किया, जो अभी तक आप दोनों ने अपने अपने मन से निकाला नहीं। आई फील लाइक आप इस पर्सन को जितना मिस कर रहे हो दिसंबर में, उतना ही ये इंसान आपको करते हैं, उतना ही आप इनके लिए मायने रखते हो, उतना ही आपको याद भी करते हैं। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ फॉरगिवनेस जो ज़रूरी है इस हीलिंग को होने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के लिए ये कनेक्शन एक रोमांटिक कनेक्शन होगा, ये कुछ भी हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप फिर से निभाना नहीं चाहते। ये कोई ऐसी दोस्ती है जिससे आपको लगता है ये दोस्त आप रखना नहीं चाहते लाइफ में किसी भी वजह से। ये कोई ऐसी रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर आना चाहते हो। मे बी आप अभी भी उस इंसान को प्यार करते हो लेकिन आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर ऐसा है सिचुएशन, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि उस इंसान को माफ़ करो। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तब तक ये मूव ऑन का जो प्रोसेस है, ये हीलिंग का जो प्रोसेस है, वो शुरू ही नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने वाले को आप माफ़ कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपसे माफ़ी मांगे, ज़रूरी नहीं है सामने वाला अपनी गलती समझे, लेकिन अगर आप के लिए ये पर्सन मायने रखते हैं, अगर आपके लिए आप खुद इम्पोर्टेंट हो, तो इस इंसान को माफ़ करो। एंड देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लुक इन फ्रंट ऑफ यू। आप पीछे घूम के देख रहे हो, आपको लग रहा है आप अपने पास्ट से अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि बचपन में ऐसा हुआ करता था तो अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, या 10 साल पहले ये लोग ऐसे थे तो इस वक्त ये लोग ऐसे क्यों नहीं बन सकते। यूनिवर्स इज सेइंग दैट कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो जहाँ पे चेंजेस आया है साजिस, कुछ चीज़ें हैं जो अब पहला टाइम पे जो चीज़ें जैसी हुआ करती थी, या द थिंग्स दैट यू लव्ड, वो अब इस टाइम पे, आज के डेट पे सेम नहीं रहेगा। चाहे आप मानो या ना मानो, इट इज़ व्हाट इट इज़। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसे फॉरगिव नहीं करोगे, आप उसे लेट गो नहीं करोगे, तब तक चीज़ें इजी नहीं होगा आपके लिए। आप यहीं पे स्टक फील करोगे, आप कंटिन्यूअसली कंपेयर करते रहोगे, बट यूनिवर्स इज सेइंग कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं, कंपेयर करके आप कहीं पे भी पहुंच नहीं पाओगे। इट्स गोना बी
वेरी डिज़ास्ट्रस. सो इट्स बेटर दैट आप चीज़ों को फॉरगिव करो, आप एक पॉजिटिव नज़रिया रखो दिसंबर में, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो पहले जैसे नहीं हो सकता. जो आप ऑलरेडी, कुछ अच्छे दिन हैं जो आप ऑलरेडी जी चुके हो, जो आप ऑलरेडी पार करके आ चुके हो, एंड आप अभी वापस नहीं जा सकते, आप टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते. एंड इस वक्त लाइफ में जो भी हो रहा है, या लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या इस वक्त आपकी रियलिटी का जो सच्चाई है, जो रियलिटी है आपके लिए, उसे एक्सेप्ट करो और उसमें पॉजिटिविटी ढूंढो. क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है. इसके अलावा आप इस नेगेटिविटी में बैठ नहीं सकते ज़िंदगी भर. आप ज़िंदगी भर अपने सिचुएशन को पास्ट से और यहाँ से वहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ट्रॉमेटिक हो जाएगा. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके. Let's see what is coming in your love situation या personal life situation. And मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी that love situation में since cross watchers होते हैं, so कुछ messages है जो kind of आपको लग सकता है कि ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं, एंड आपके पर्सन के मैसेजेस आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है. सो जैसे ही जिस तरीके से आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे, उसी हिसाब से इस रीडिंग को लेना. कोई भी चीज़ जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना. लेट अस सी व्हाट इज कमिंग हियर. ओके. Now the first thing that I see is आपके लव सिचुएशन में साजिश, जो सिंगल्स हो यहाँ पे, या कुछ लोग हैं, आप या आपके पर्सन, किसी ने यहाँ पे अपने ऑप्शंस को ओपन रखने का कुछ डिसीजन लिया है. बिकॉज आई फील लाइक आपको ये लग रहा है कि सामने वाला आपके इमोशंस का या आपके हार्ड वर्क का, आपने जो भी किया है इस कनेक्शन को बचाने के लिए या इस कनेक्शन के लिए, उसका वो सामने वाला समझता नहीं है. सामने वाले के लिए उसका कोई आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी, आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपकी सैक्रिफाइसेस कोई मायने नहीं रखती. एंड दैट इज़ समथिंग जो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. सो लेट मी टेल यू दिस साजिश, कि ये आप, हो सकता है आप गलत सोच रहे हो सकता है आप सही सोच रहे हो. ये हर किसी के लिए अलग होगा सिचुएशन. बट इस सिचुएशन में मुझे जो दिख रहा है इज़ दैट कुछ लोग आप काइंड ऑफ एक डिस्टेंस बना रहे हो अपने पर्सन से, क्योंकि किसी टाइप का चोट पहुंचा है आपको, या आपको लगा है कि इस पर्सन को आके अब आपको मनाना पड़ेगा, या इस पर्सन को आके किसी टाइप का क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, किसी टाइप का सच आपके सामने रखना पड़ेगा, वरना आप सुनने वाले नहीं हो, वरना आप मानने वाले नहीं हो. क्योंकि देयर इज़ सम काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आप हर्ट हुए हो. आपको लगा है कि आप जहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, इतना ज़्यादा समय दे रहे थे, इतना ज़्यादा काइंड ऑफ अपना एनर्जी दे रहे थे, एफर्ट्स दे रहे थे, वहाँ से बदले में आपको कुछ खास हासिल हुआ नहीं है. सो देयर आर थिंग्स जो आप काइंड ऑफ थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आप लेट गो कर रहे हो, आप उस एनर्जी को बार बार सोच रहे हो, रादर आप ओवर थिंक कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है. आप थोड़ा सा बस सांस लेना चाहते हो, आप थोड़ा सा अकेला रहना चाहते हो, आप थोड़ा सा मे बी अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हो. बिकॉज आई फील लाइक आप थोड़ा सा गुस्से में हो. ओके. एंड कभी कभी इट्स ओके, कभी कभी ये जो आप अपने लिए एक स्पेस ले रहे हो, ये जो आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस में रख रहे हो, कभी कभी ये बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए, या एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए. सो आप जो कर रहे हो, आई थिंक कुछ हद तक वो डेफिनेटली सही है. अब अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ, आई डेफिनेटली सी हियर दैट दिस इज़ समबडी जो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, वॉट एवर जो भी काम ये कर रहे हैं.
आई सी फॉर सम ये पर्सन की मेन प्रॉब्लम है कि ये हर चीज़ को बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं, या इस रिलेशनशिप को वो काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कुछ लोगों के लिए। इस पर्सन के लिए ये कनेक्शन बहुत ही ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये कनेक्शन तो है, ये तो रहेगा, मेरे पर्सन तो समझेंगे, मेरे सामने वाले इंसान तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सो ये काइंड ऑफ समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पे आपको बेसिकली चोट पहुँचा है, कहाँ पे आपका मेन प्रॉब्लम है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करें। अगर आप चुप हो जाओगे तो अच्छा है, अपना स्पेस लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चुप हो रहे हो, अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, लेट मी टेल यू दिस, ये पर्सन नहीं समझने वाले हैं। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी कैजुअल है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि ठीक है, जो भी हो रहा है हो रहा है, चल रहा है चलने दो, जो होगा देखा जाएगा, अभी मेरे पास समय नहीं है, या बहुत ही कैजुअल, ठीक है, साज तो है, साज तो रहेगी या रहेगा, साज को लेके कोई चिंता की बात नहीं है, साज हमेशा समझेगा। बट कभी कभी यू हैव टू स्पीक अप, कभी कभी आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप ये अपने आप पर्सन को जाके बताए दैट आपको प्रॉब्लम है, या आपके क्या डिमांड्स है इस कनेक्शन से, या आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, एंड उसमें कोई भी बुराई नहीं है। सो इट्स अप टू यू, आप कैसे हैंडल करोगे। लेकिन साजिश, अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, अगर आप खुद जाके एक्शन नहीं लोगे, अगर आप खुद जाके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताओगे, इस पर्सन को समझ नहीं आएगा। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। फीलिंग्स यहाँ पे है, लेकिन फीलिंग्स से भी ज़्यादा जो इस वक्त मुझे दिख रहा है, दैट इज़ ईगो, एंड दैट इज़ दिस कंट्रोलिंग बिहेवियर, कि इस पर्सन को कंट्रोल में रहना अच्छा लगता है। इस पर्सन को काइंड ऑफ अपने आसपास सब कुछ डोमिनेट करना अच्छा लगता है। इन्हें लगता है ये इन चार्ज है, एंड इनके हिसाब से चीज़ें होगा, इनके हिसाब से मूवमेंट्स आएंगे। बट हमेशा वो सही नहीं है। एक रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट इट इज़ टाइम कि आप एक्सप्रेस करें। इट इज़ टाइम कि आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें ओपनली, आप ओपन अप करें इस सिचुएशन के बारे में, ना ही आप चुपचाप बैठे रहें। ओके, लेट अस सी मोर. Let us see your career and your finances. Sages. Okay. I definitely see for some of you एक unexpected income जो आप कर रहे हो, ठीक है, unexpected money जो आप receive कर रहे हो, आप मे बी किसी को पैसा देके भूल गए थे, या आपको इतना याद नहीं था, बट सडनली वो इंसान आके आपका पैसा आपको लौटा रहा है। मे बी आपका कोई इन्वेस्टमेंट है जो मैच्योर हो रहा है, एंड आपको वहाँ से पैसा मिल रहा है। सडनली मे बी कोई ऐसा आपको क्लाइंट आपके बिजनेस में आपको मिले कि जो आपको सडनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा करवा दे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करवाए। सो आई सी दैट देयर इज सम काइंड ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इनकम जो हो रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ रिसीव कर रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स और फ्रॉम अ पर्सन, जो पैसा है, जो फाइनेंसेस है, जो एसेट है। ओके, मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पैसा है। सो ये आप तक पहुंच रहा है थ्रू समवन, या तो कोई क्लाइंट, या तो कोई गिफ्ट जो आप रिसीव कर रहे हो, या किसी टाइप का इन्वेस्टमेंट। सो कोई फाइनेंस करियर से रिलेटेड तरीके से ही ये आप तक पहुंच रहा है। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट जब आप इस पैसों को रिसीव करोगे दिसंबर में, या जब भी आपको लग रहा है कि हाँ फाइनली वो प्रॉफिट का मुंह आप देख पा रहे हो, वो प्रॉफिट आप देख पा रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझे दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट वॉट यू हैव। पैसा कमा रहे हो, लेकिन उस पैसों को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस पैसों को बचाना, सेव करना, या सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पैसा मिला एंड आपने खर्चा कर दिया बेवजह, फिजूल के खर्चे, एंड आपको लगा कि ठीक है फिर से हो जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। बिकॉज आई सी आपके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन
कुछ लोग उसे इतना फिजूल तरीके से खर्चा कर रहे हो कि बाद में आपको जाके रिग्रेट हो सकता है कि मुझे इतना पैसा मिला था लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया, या मैं उसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर पाया। सो पहले से, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वेन एवर यू आर रिसीविंग दिस मनी यू काइंड ऑफ प्रोटेक्ट इट, ओके। जितना ज़रूरी है उतना। ऑल्सो आई फील हियर दिसंबर इज़ अ मंथ जब कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है आपकी। सो स्पेशली अगर आपका कम्युनिकेशन, आपका बात करने का ढंग, आप क्या बोल रहे हो अपने क्लाइंट को या अपने ऑफिस मीटिंग्स में, या अपने आई डोंट नो, आप कुछ भी करते हो, मे बी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, आई फील लाइक वो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, वो आपका बहुत पावरफुल होने वाला है। बिकॉज आई सी योर थ्रोट चक्रा बीइंग वेरी एक्टिव, आई सी आप ओपनली स्पीक अप कर रहे हो, आप अपना नॉलेज, आपका विजडम, आपका इंटेलिजेंस बांट रहे हो, उसको इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक अबंडेंस के लिए, अपने काम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, एंड दैट इज वर्किंग फॉर यू, ओके। फॉर सम ऑफ यू आप किसी टाइप का डोनेशंस रिसीव कर रहे हो। सो मे बी आप कोई एनजीओ के लिए काम करते हो, मे बी आप कोई कुछ अच्छा कॉज के लिए पैसा जमा करना चाहते हो, डोनेशंस लेना चाहते हो, वट एवर द रीज़न इज़, आई सी लाइक आप डोनेशंस रिसीव कर रहे हो लोगों से, एंड काफ़ी हद तक आप उस डोनेशंस को रेज कर पा रहे हो, एंड उसे मे बी आप किसी अच्छे काम पे लगा रहे हो, आई डोंट नो, okay, but universe is saying that you need to open up। अगर दिसंबर में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, देन आपको सामने आना होगा, आपको फ्रंट में बैठना होगा, आपको ओपन अप करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। आप पीछे रह के, आप घर बैठ के, या आप छुप के एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठ के ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। यू हैव टू बी इन द फ्रंट, यू हैव टू कम अप फिजिकली, आपको प्रेजेंट रह के आवाज़, आपके आवाज़ से, आपके नॉलेज से, विजडम से चीज़ों को हासिल करना होगा, एक्शन लेके चीज़ों को हासिल करना होगा। बट वॉट एवर यू आर डूइंग, दिसंबर में आप काफ़ी कुछ रिसीव करोगे in the form of money, abundance, assets, okay? So that is what I see for you, and I hope this will help you out somehow. So thank you so much for watching, god bless you। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आप नए हो यहाँ पे। सो मैं आपसे मिलूँगी फिर नई एक दूसरी रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।